नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। और आज का ये वीडियो किसी रेसिपी के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी के लिए है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो शायद आपने कभी किसी से खुलकर नहीं सुनी होगी। ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो सुबह आंख खुलते ही दूसरों के बारे में सोचती हैं। बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, घर की साफ सफाई, रिश्तों की जिम्मेदारी, और रात को थक कर सोते समय ये सोचती हैं कि आज फिर पूरा दिन निकल गया, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया। अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो यकीन मानिए, आप अकेली नहीं हैं। अब जरा एक पल के लिए सब कुछ रोकिए, मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़िए और मेरी बात दिल से सुनिए। कल्पना कीजिए कि दिसंबर 2026 का महीना चल रहा है। सर्दी की हल्की धूप घर के आंगन में फैल रही है। बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हैं। घर में एक अजीब सी शांति है। आप कुर्सी पर बैठी हैं, हाथ में चाय का कप है और सामने आपकी पुरानी डायरी रखी है। वही डायरी जिसमें आपने जनवरी 2026 की शुरुआत में अपने मन की बातें लिखी थीं। आपने लिखा था कि इस साल अपनी सेहत ठीक करूंगी, खुद के लिए समय निकालूंगी, कुछ नया सीखूंगी, खुद को फिर से पहचानूंगी। आज जब आप उस डायरी के पन्ने पलटती हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं होते, वो गर्व के होते हैं। क्योंकि जो जो आपने लिखा था वो सब आपने कर दिखाया है। आप अंदर से मजबूत महसूस कर रही हैं। आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ एक गृहिणी नहीं हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी एक पहचान है। लेकिन अब जरा रुकिए, आंखें खोलिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या हर साल आप यही सपना नहीं देखती? क्या हर नए साल पर आप यही नहीं सोचती कि इस बार खुद को नहीं भूलूंगी? और फिर कुछ ही हफ्तों में वही पुरानी जिंदगी, वही थकान, वही मेरे पास टाइम नहीं है वाला बहाना। सच ये है मेरी बहनों कि हम औरतें सबके लिए जीती हैं, लेकिन खुद के लिए जीना भूल जाती हैं। रिसर्च बताती है कि करीब 95% लोग अपने बनाए हुए लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते, और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या हमारी जैसी गृहिणियों की होती है, क्योंकि हमारे सपने सबसे पहले कुर्बान होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा होना ज़रूरी है? क्या 2026 भी बाकी सालों की तरह निकल जाएगा, या फिर यही साल आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमबैक बनेगा? आज मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताने वाली हूँ, जो कोई मोटिवेशनल हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी साइंस और असली ज़िंदगी पर आधारित हैं। अगर आप इन 5 स्टेप्स को समझ गईं और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो दिसंबर 2026 आपके लिए सच में खास होगा। पहला स्टेप है ड्रीम से गोल बनने का सफ़र। ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, वो सपने देखती हैं, सोचती हैं कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुद के लिए समय निकालना है। लेकिन ये सब सपने हैं, लक्ष्य नहीं। सपना अच्छा लगता है, लेकिन लक्ष्य रास्ता दिखाता है। जब आप सिर्फ ये सोचती हैं कि मुझे फिट रहना है तो दिमाग उलझ जाता है। लेकिन जब आप तय करती हैं कि रोज़ सुबह 10 मिनट टहलूंगी, रोज़ एक टाइम हेल्दी खाना खाऊंगी, तब दिमाग उसे एक असली काम मानता है। दिमाग को बड़े बड़े सपने समझ नहीं आते, उसे छोटे छोटे साफ काम समझ आते हैं। इसलिए अगर आप 2026 में बदलाव चाहती हैं तो सपने देखना बंद मत कीजिए, लेकिन उन्हें छोटे छोटे गोल्स में बदल दीजिए। दूसरा स्टेप है मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। साल की शुरुआत में हम सब बहुत जोश में होती हैं। 2-3 दिन सब कुछ सही चलता है, लेकिन फिर शरीर थक जाता है, मन ऊब जाता है और हम खुद से कहती हैं कि आज नहीं, कल से करेंगे। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। मोटिवेशन टिकता नहीं है। एक गृहिणी की जिंदगी में मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन। चाहे मन करे या ना करे, रोज थोड़ा सा अपने लिए करना, 5 मिनट, 10 मिनट, बस रोज। यही आदत धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। आपने पहले 2 स्टेप समझ लिए हैं, सपना और लक्ष्य का फर्क, और मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन की ताकत। अब बात करते हैं उस स्टेप की जहाँ ज्यादातर महिलाएं बिना समझे हार मान लेती हैं। ये स्टेप है डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का। देखिए, एक गृहिणी की जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होते। कभी बच्चों की जरूरत, कभी घर का काम, कभी रिश्तेदारों की बातें, कभी मोबाइल, कभी टीवी। और इन सब के बीच जब आप अपने लिए कुछ करने बैठती हैं तो दिमाग कहता है अभी नहीं, पहले ये काम निपटा लो। और यही अभी नहीं धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। सच ये है कि डिस्ट्रैक्शन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दुश्मन तब बनता है जब हम इंतजार करते हैं कि पहले सब शांत हो जाए, फिर मैं अपने लिए कुछ करूंगी। ऐसा दिन कभी नहीं आता।
रिसर्च बताती है कि जो लोग आदत बना पाते हैं वो परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते, बल्कि गड़बड़ के बीच ही थोड़ा थोड़ा करना सीख लेते हैं। आप ये मत सोचिए कि जब घर पूरी तरह खाली होगा तभी मैं योग करूंगी। आप ये सोचिए कि जब बच्चे खेल रहे हैं तब मैं 5 मिनट टहल लूंगी, जब खाना चूल्हे पर है तब मैं 2 मिनट स्ट्रेच कर लूंगी। यही तरीका है डिस्ट्रैक्शन को हराने का। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ जो ज़्यादातर महिलाओं को कोई नहीं बताता। आपकी ज़िंदगी में पहले से ही बहुत सारी आदतें हैं, जैसे सुबह उठते ही काम शुरू करना, रात को थक कर सो जाना या खाली समय में मोबाइल देख लेना। ये आदतें एक दिन में नहीं बनी और एक दिन में जाएंगी भी नहीं। इसलिए अगर आप ये सोचती हैं कि कल से मोबाइल बिल्कुल बंद, कल से पूरा योग, कल से पूरी डाइट, तो दिमाग डर जाता है और विद्रोह कर देता है। बदलाव का सही तरीका ये है कि आप अपने लक्ष्य को इतना छोटा बना दें कि दिमाग उसे मना ही न कर पाए। अगर आपको अपने लिए समय निकालना है तो रोज बस 5 मिनट से शुरू कीजिए। 5 मिनट जिन्हें कोई आपसे छीन न सके। यही 5 मिनट धीरे धीरे आपकी नई पहचान बनेंगे। अब आता है चौथा स्टेप, जो बहुत दर्दनाक होता है, परिणाम नहीं दिखना। ये वो स्टेज है जहां दिल टूटता है। आप कोशिश करती हैं लेकिन वजन नहीं घटता। आप अपने लिए समय निकालती हैं लेकिन अंदर की खुशी तुरंत नहीं आती। तब दिमाग कहता है क्या फायदा, छोड़ दो। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है, बदलाव हमेशा अंदर होता है, बाहर बाद में दिखता है। जैसे खाना पकाते समय आप पहले गैस जलाती हैं, मसाले डालती हैं, सब्जी गलती है, तब कहीं जाकर स्वाद आता है। अगर आप बीच में ही चूल्हा बंद कर दें तो खाना कभी नहीं बनेगा। आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। इस स्टेज पर सबसे जरूरी होता है खुद को इनाम देना। हमारी गृहिणियों की आदत होती है कि सबको खुश रखती हैं, लेकिन खुद को कभी शाबाशी नहीं देती। आज अगर आपने अपने लिए 10 मिनट निकाले तो खुद से कहिए अच्छा किया। आज अगर आपने एक टाइम हल्का खाना खाया तो खुद को सराहा कीजिए। ये छोटी छोटी तारीफ दिमाग को ये संदेश देती हैं कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, और दिमाग जब मान जाता है तब रास्ता आसान हो जाता है। अब आता है 5वां और आखिरी स्टेप, थकान और हार मान लेने का दौर। ये वो समय होता है जब आप कहती हैं बस अब नहीं हो रहा। शरीर भारी लगता है, मन खाली लगता है और अंदर से आवाज़ आती है कि छोड़ दो, अगला साल देखेंगे। लेकिन मेरी बहनों, यही असली परीक्षा होती है। शरीर नहीं, दिमाग पहले हार मानता है। अगर आप दिमाग को संभाल लें तो शरीर अपने आप साथ देता है। इसके लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस 3 साधारण चीज़ें चाहिए: अच्छी नींद, सादा देसी खाना और रोज़ थोड़ा सा चलना। आपको कोई बहुत बड़ी डाइट नहीं करनी है, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करनी है। बस इतना करना है कि अपने शरीर को दुश्मन नहीं, साथी समझना है। जब शरीर थक जाए तो उसे आराम दीजिए, लेकिन छोड़िए मत। याद रखिए, आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। धीरे धीरे चलेंगी लेकिन रुकेंगी नहीं। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आप आज भी खुद को सबसे आखिर में रखेंगी तो आने वाले साल भी वैसे ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज ये तय कर लिया कि मैं भी ज़रूरी हूँ, मेरी सेहत भी ज़रूरी है, मेरा मन भी ज़रूरी है, तो 2026 सच में आपका कमबैक साल बन सकता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बहनों, क्योंकि अब बात सिर्फ समझने की नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे बदलने की है। आपने 5 स्टेप्स समझ लिए, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें अपनी रोज़मर्रा की गृहिणी वाली ज़िंदगी में उतारें कैसे? क्योंकि सच ये है कि आप पहाड़ पर ध्यान लगाने वाली साधु नहीं है, आप एक घर संभालने वाली औरत है, जहाँ हर पल किसी न किसी को आपकी ज़रूरत होती है। इसलिए अब मैं आपको वही तरीका बताने जा रही हूँ जो एक आम हाउसवाइफ भी बिना घर बिगाड़े, बिना परिवार से लड़े अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी उलट पलट नहीं करनी है। आपको बस अपने दिन में अपने लिए छोटी छोटी जगह बनानी है। जैसे सुबह उठते ही आप सबसे पहले सबके बारे में सोचती हैं, वैसे ही अब दिन की शुरुआत में 2 मिनट अपने बारे में भी सोचिए। ये 2 मिनट बस इतने हों कि आप खुद से पूछें, आज मैं अपने लिए क्या करूँगी? बहुत बड़ा काम नहीं, बस एक छोटा सा लक्ष्य। आज 5 मिनट टहलना, आज एक टाइम हल्का खाना, आज मोबाइल 10 मिनट कम चलाना। यही आपका असली गोल है। यही वो छोटा बीज है जिससे बड़ा बदलाव निकलेगा। अब बात करते हैं पूरे दिन की। ज़्यादातर महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम नहीं, प्राथमिकता बदलने की ज़रूरत होती है। आप पूरे दिन में न जाने कितनी बार रुकती हैं, कुकर की सीटी के बीच, सब्जी पकते समय, बच्चों के होमवर्क के दौरान।
यही वो पल है जहां आप अपने लिए थोड़ा कर सकती हैं। 2 मिनट गहरी सांस लेना, 2 मिनट खड़े होकर शरीर को स्ट्रेच करना, 2 मिनट आंख बंद करके खुद से बात करना। ये छोटे छोटे पल मिलकर आपकी एनर्जी को वापस लाते हैं। अब जरा परिवार की बात करते हैं। बहुत सी महिलाएं अपने लक्ष्यों को इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परिवार क्या सोचेगा। लेकिन याद रखिए, जब आप खुश और स्वस्थ होंगी तभी परिवार भी खुश रहेगा। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी है। जैसे अगर आप हेल्दी खाना चाहती हैं तो पूरा मेन्यू बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी प्लेट से शुरुआत कीजिए। 1 रोटी कम, थोड़ा ज्यादा सलाद, थोड़ा कम तला भुना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब बात करते हैं उस समय की जब मन बिल्कुल नहीं करता। वो दिन जब शरीर भारी लगता है, मन उदास रहता है और लगता है कि आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरी बहनों, यही वो दिन होते हैं जो आपकी असली पहचान बनाते हैं। उन दिनों आपको खुद से बस इतना कहना है, आज पूरा नहीं, बस थोड़ा। आज 1 घंटा नहीं, बस 5 मिनट। और जब आप वो 5 मिनट कर लेती हैं तो खुद को अंदर से एक अजीब सी ताकत मिलती है। यही ताकत अगले दिन आपको फिर उठाती है। धीरे धीरे क्या होगा पता है? आप खुद में बदलाव महसूस करने लगेंगी। आपकी थकान कम होगी, चिड़चिड़ापन कम होगा और सबसे बड़ी बात, आपको खुद से प्यार होने लगेगा। और जब एक औरत खुद से प्यार करना सीख जाती है तो उसकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। उसे बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी ताकत बन जाती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ 3 वादे करें। पहला, आप खुद को सबसे आखिर में रखना बंद करेंगी। दूसरा, आप रोज थोड़ा करेंगी लेकिन रोज करेंगी। तीसरा, आप ये मानेंगी कि आपकी जिंदगी भी उतनी ही कीमती है जितनी आपके परिवार की। ये वादे कोई भारी भरकम नहीं है, लेकिन अगर आपने इन्हें निभा लिया तो यकीन मानिए दिसंबर 2026 आपके लिए बाकी सालों से बिल्कुल अलग होगा। अब आखिरी बार फिर वही कल्पना कीजिए। दिसंबर 2026, आप आईने में खुद को देख रही हैं, वही आप, लेकिन पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी। आपके चेहरे पर वो मुस्कान है जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। और उस पल आप खुद से कहती हैं, मैंने सही समय पर खुद को चुना। यही आपका कमबैक है, यही आपकी जीत है। मेरी प्यारी बहनों, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, आप इस घर की जान है, इस परिवार की नींव है। लेकिन आपकी खुशी, आपकी सेहत और आपके सपने भी उतने ही जरूरी हैं। 2026 को ऐसे ही नहीं निकलने दीजिए, इसे अपना साल बनाइए, अपना कमबैक साल। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी एक और बहन के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी खुद को चुनना सीख सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। धन्यवाद।